हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे देखकर कभी नहीं लगता था कि यह वही महान वैज्ञानिक है जिसने विश्व को क्रांतिकारी सिद्धांत दिए हैं। यह महान व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। आज की इस वीडियो में हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में एक संपन्न यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखना चाहा था, लेकिन यह नाम कुछ ज़्यादा ही यहूदी का होने के कारण इसलिए उन्होंने उसका नाम अल्बर्ट रख दिया था। फैक्ट नंबर 2। आइंस्टीन का दिमाग जन्म के समय सामान्य बच्चों के दिमाग से काफ़ी बड़ा था। जब उसकी माँ और दादी ने उसे पहली बार देखा तो बिल्कुल चकित रह गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही एल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा। फैक्ट नंबर 3। 4 साल की उम्र तक एल्बर्ट ठीक से बोलने में भी असमर्थ था। तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक से बोल उठा, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब उसे हैरानी से पूछा, आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फैक्ट नंबर 4। अल्बर्ट को आधुनिक स्कूली शिक्षा से बहुत ही घृणा थी। उनके कुछ विषय के शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र जबकि कुछ अन्य विषय के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र समझा करते थे। अल्बर्ट ने छोटी कक्षाओं में ही गणित में महारत हासिल कर लिया था। फैक्ट नंबर 5। आइंस्टीन पूरे जीवन भर एक तरह के मानसिक विकार से पीड़ित रहे, जिसके कारण वे हर चीज़ को 2 से 3 बार दोहराया करते थे, खासकर तब जब वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसके अलावा उन्हें चीज़ों को टेक्स्ट के बजाय पिक्चर्स के रूप में सोचना ज़्यादा पसंद था। फैक्ट नंबर 6। आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान के प्रति उनका झुकाव पहली बार तब हुआ जब 5 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिलाया था। इस बात ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो कि एक छोटी सी सुई को दिशा का ज्ञान कराती है। फैक्ट नंबर 7। गैलीलियो आइंस्टाइन का सबसे प्रिय वैज्ञानिक में से एक था। जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई, और जिस वर्ष आइंस्टाइन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का मृत्यु हुआ। फैक्ट नंबर 8। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के 3 देशों के नागरिक भी रह चुके हैं। वे जन्म से 1901 तक जर्मनी के, 1901 से 1932 तक स्विट्जरलैंड के तथा 1932 से 1955 तक यानी मृत्यु तक वह अमेरिका के निवासी रहे। फैक्ट नंबर 9। अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते हुए भी कभी तैराकी नहीं सीख पाए। उन्हें समुद्री यात्रा करने का काफ़ी शौक था। इसके अलावा आइंस्टीन कभी जुराबे नहीं पहनते थे क्योंकि इससे काफ़ी तकलीफ होती थी। साथ ही साथ उनमें जल्दी से छेद भी हो जाते थे। फैक्ट नंबर 10। अल्बर्ट बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु तथा विश्लेषक मस्तिष्क के धनी थे। इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने 15 साल की उम्र का होने से पहले ही अवकलन व समाकलन जैसे कठिन चीज़ों में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें गणित से अधिक रुचि भौतिक ज्ञान में थी, इसलिए वे एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बने। फैक्ट नंबर 11। सन 1905 का साल एल्बर्ट के लिए चमत्कारिक रहा। इस वर्ष उनके 4 रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए जो कुछ इस प्रकार थे: क्वांटम थ्योरी, ब्राउनी गति, गतिमान विडो की ऊष्मागतिकी तथा मास का सरीखा चमत्कारिक समीकरण। इन शोध पत्रों ने ही उन्हें विज्ञान जगत में प्रारंभिक पहचान दिलाई। फैक्ट नंबर 12। सन 1915 में उनका सामान्य सापेक्ष का सिद्धांत प्रकाशित हुआ। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण पर था जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के 250 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम भौतिकी के नज़रिए से समझाया। इसके बाद आइंस्टीन दुनिया में छा गए और सार्वजनिक स्थानों पर भी भाषण देने लग गए। फैक्ट नंबर 13। सन 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें यह पुरस्कार सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल उन्हें यह पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था। फैक्ट नंबर 14। सन 1952 में इस महान वैज्ञानिक को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का भी प्रस्ताव मिला, परंतु उन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि मेरा जन्म एक
वैज्ञानिक बनने के लिए हुआ है। फैक्ट नंबर 15, आइंस्टीन को नई भाषाएं सीखने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तभी तो जर्मन ही केवल एकमात्र भाषा थी जिसे वह ठीक से बोल या समझ पाते थे। इसके साथ ही वो दाएं हाथ से भी लिखना पसंद करते थे। फैक्ट नंबर 16, अपने जीवन के अंतिम समय में अल्बर्ट पूरे ब्रह्मांड को एक साथ व्यक्त करने वाले सिद्धांत पर काम कर रहे थे, किंतु उनके निधन के कारण इस थ्योरी पर आगे काम नहीं हो पाया। फैक्ट नंबर 17, आइंस्टीन ने अपनी अंतिम सांस गिनते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो जर्मन भाषा में थे। दुर्भाग्यवश जो व्यक्ति उस समय उसके साथ उपस्थित था वह जर्मन नहीं जानता था, इस कारण उनके अंतिम शब्द आज भी एक राज बनकर दफन है। फैक्ट नंबर 18, सन 1955 में उसकी मृत्यु के समय खोजे गए 99 नंबर के तत्व को उसके नाम पर आइंस्टीनियम नाम दिया गया है तथा उसकी मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर टॉमस सार्वे ने उनका दिमाग और आंखें रिसर्च के लिए निकाल ली थी। तो दोस्तों, ये था अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।